गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ अ 4 ईयर ओल्ड रिएक्ट। अगर आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मेरा बेटा अद्वैत अब 4 साल का हो चुका है एंड आई कैन सी अ शिफ्ट इन हिज बिहेवियर। जब वो 3 से 4 साल की एज ग्रुप में था और अब 4 से 5 साल की एज ग्रुप में उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज उसका डेवलपमेंट हो रहा है एंड वी कैन एक्सपीरियंस लॉट ऑफ चेंजेस इन हिज इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एज वेल एज हिज फिजिकल ग्रोथ। एंड एज अ पेरेंट व्हाट वी शुड डू, हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है, हाउ वी कैन रिएक्ट ओवर सर्टेन सिचुएशंस एंड what important things we have to keep in mind if our kid is at the age of 4 to 5 years. So इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका बच्चा 4 साल का है या 4 साल का होने वाला है या 4 से 5 साल की एज ग्रुप में है, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल रहेगा। आप प्लीज़ इसे शेयर करें पेरेंटिंग कम्युनिटी में। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें सो दैट हमारे सारे वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 4 साल के बच्चे रिएक्ट किस तरह से करते हैं, हाउ अ 4 ईयर ओल्ड किड रिएक्ट। सो ये एज उनकी एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। यू कैन सी अ सडन शिफ्ट इन देयर मूड बहुत ज़्यादा बच्चे के स्विंग होते हैं। आप देखेंगे कि अगर बच्चा 5 मिनट पहले बहुत अच्छे से खेल रहा है, एन्जॉय कर रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन वो रोने लग जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो सकता है किसी भी बात पर। दे विल स्टार्ट शोइंग टेंट्रम्स। बच्चों को अब इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, तो वो इस वजह से बहुत बार चिड़चिड़ापन फील कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हैं। उनको नहीं पता उनको अपनी हैप्पीनेस को, सैडनेस को किस तरह से कंट्रोल करना है। सो दे विल थ्रो अ डिफरेंट रिएक्शन। दे विल ऑल्सो स्टार्ट शोइंग एम्पैथी बट दे डोंट फुली अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट। 4 साल की एज में उनके सोशल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। दे लव टू प्ले आउटसाइड, दे लव टू मेक फ्रेंड्स। उनको अपने ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहना अब पसंद आएगा, बच्चों के साथ वो खेलना पसंद करेंगे। आप देखेंगे कि आपका बच्चा बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करेगा, दोस्त बनाना पसंद करेंगे, आसपास की सराउंडिंग को समझने लगे हैं तो लोगों से बात करना उन्हें पसंद आएगा। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न द सोशल बिहेवियर, किस तरह से कैसे रिएक्ट करना है। वो आपकी हर चीज़ को कॉपी करेंगे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एट दिस एज। आपसे हर टॉपिक पे वो सवाल करेंगे दैट व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ऐसे क्यों करना है, ऐसे क्यों नहीं करना है, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली क्यूरियस टू नो द वर्ल्ड अराउंड देम। इसी के साथ आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर एट द एज ऑफ 4 to 5 एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड दे नीड फिजिकल एक्टिविटीज़ विच हेल्प देम टू एक्सपेंड इट। एट दिस एज देयर मोटर स्किल्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि बच्चे को इस एज में ऑल ऑफ अ सडन भागने में बड़ा मज़ा आएगा, क्लाइंब करने में बहुत मज़ा आएगा, जंपिंग गेम्स खेलने में बहुत मज़ा आएगा एंड दे लव टू परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली। उनको हर चीज़ अपने आप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज देयर इमेजिनेशन इज़ विविड। सो दे लव टू प्ले प्रिटेंड गेम्स। डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स के साथ वो अपने आप इमेजिनेशन बनाएंगे, कार्टून करेक्टर्स के साथ इमेजिनेशन बनाएंगे। जो भी वो अपने आसपास देख रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर वो एक प्रिटेंड प्ले आपके साथ कर सकते हैं। दे विल कॉपी यू एग्जैक्टली वट यू आर रिएक्टिंग विद योर किड। So all these changes you can see in your child at the age of 4 to 5 years. So अब बात करते हैं that as a parent what we should do. क्योंकि इस एज में बच्चे के अंदर इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो किसी भी बात पे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बीइंग अ पेरेंट वी हैव टू हैंडल सच सिचुएशंस कामली एंड पेशेंटली। हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटना नहीं है, मारना नहीं है। इनफैक्ट उनके इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें उन्हें सपोर्ट करना है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू लिसन देम पेशेंटली। वो अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से हमें सुनना है। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रख कर समझना है दैट व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा किसी बात पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है या गुस्सा हो गया है, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग बैक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको आराम से ये बात समझाएं कि या आई अंडरस्टैंड आप फ्रस्ट्रेट हो क्योंकि आप इन पजल से फॉर एग्जाम्पल टावर नहीं बना पाए।
आई नो आप फ्रस्ट्रेट हो, आपकी कार नहीं चल रही है, इसका रिमोट खराब हो गया है। आपको ये बच्चे को शो करना है दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। बच्चे को प्यार करिए, उनको हक करिए। सो यू हैव टू शो एज अ टीम वर्क एंड टू शो कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं। सो बेसिकली ऑन एंड ऑल हमें अपने आप को बच्चे की सिचुएशन में रख के समझना है और उनको इन सब चीज़ों से डील करने के लिए हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर मिस करते हैं और बच्चों पे चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इस एज ग्रुप में बच्चे से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे स्टार्ट हिटिंग देम। सो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दिस एज एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू रिएक्ट वेरी पेशेंटली। देन यू हैव टू एनकरेज देम फॉर द सोशल स्किल्स ऑल्सो। आप बच्चे को सिखाइए कि हम बाहर जाते हैं तो किस तरह से हमें ग्रीट करना है। कोई आपको अगर हेल्प ऑफर कर रहा है तो आपको उसको थैंक यू बोलना है। आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको सॉरी बोलना है, या कोई अगर कुछ गलत चीज़ कर रहा है तो आपको उसको किस तरह से लेट गो करना है। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बच्चे को बतानी है विच विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हेन दे आर इन द सोशल गैदरिंग। और जैसा कि मैंने बताया कि इस एज में बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, दे विल आस्क एंडलेस क्वेश्चंस टू यू, बट आपको उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर कामली पेशेंटली देना है। वो जो भी क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं आपको उसके फैक्ट्स बच्चे को बताने हैं। आप जो भी बात या जो भी चीज़ के लिए बच्चे को मना कर रहे हैं उस बात को एक रियल सिचुएशन में रख कर बच्चे को बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा नाइफ़ के साथ खेल रहा है और आप उसे मना करना चाहते हैं कि नहीं आपको नाइफ़ से नहीं खेलना है, अगर आप सिर्फ ये बोल के छोड़ देंगे तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा होगी कि क्यों नहीं खेलना, मम्मा पापा मुझे मना क्यों कर रहे हैं नाइफ़ के साथ खेलने के लिए। देन यू हैव टू टेल देम द रीज़न बिहाइंड इट दैट दिस इज़ यूज ओनली फॉर कटिंग वेजिटेबल्स। अगर हम इसको अपने हाथ में रखेंगे तो आपके हाथ में चोट लग सकती है, ब्लड आ सकता है, यू कैन हर्ट योर सेल्फ। तो आपको बच्चे को अगर किसी भी बात के लिए मना करना है देन यू हैव टू गिव देम अ लॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट। एंड सिंस इस एज में एनर्जी लेवल बच्चे का बहुत आए है तो आप कोशिश करें कि उनकी इन सारी एनर्जीज़ को एक अच्छी जगह चैनलाइज करें। अगर आपके बच्चे को इंडोर गेम खेलना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सो गिव देम अ लॉट ऑफ पजल्स। ऐसे ऐसे गेम्स उनको दीजिए जिसमें वो एक एक दो दो घंटे तक बिजी रहे, बट डिपेंड ऑन योर किड्स चॉइस। ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को पजल गेम खेलना पसंद है। कुछ बच्चे प्रिटेंड गेम खेलना पसंद कर सकते हैं, कुछ बच्चों को रिडल्स खेलना बहुत पसंद होता है। सो बेस्ड ऑन योर किड चॉइस आप उसको उसी तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, चैनलाइज करें उनकी एनर्जीज को। एंड वन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब बच्चा आपको टेंट्रम शो कर रहा है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहा है। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है या किसी बात पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है देन यू जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट। बच्चों को बहुत ज़्यादा सेंस होने लगती है इस एज में दैट वेदर देयर पेरेंट्स आर लाइकिंग इट नॉट लाइकिंग इट। तो अगर आप उस पर चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे तो they will start copy you and eventually they will also start cribbing and shouting and doing the same stuff that you are doing in return to them. So इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा आपको टेंट्रम शो कर रहा है तो आप उस समय या तो बच्चे को प्यार से समझाएं एंड इफ़ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन इट्स बेटर कि आप उनको शिफ्ट कर दें किसी और मोड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा रो रहा है कि उसकी कार का रिमोट नहीं चल रहा है देन आप उसको शिफ्ट कर दीजिए कि चलो अब हम पजल्स बनाते हैं, हमने बहुत दिन से पजल्स नहीं बनाए, लेट्स डू इट टुगेदर। तो इस तरह से बच्चों का जो मूड है वो बहुत जल्दी से शिफ्ट कर जाएगा फ्रॉम द सैड मूड टू द हैप्पी मूड एज वेल। So this is what as a parent we have to do with them. Last but most important thing is to support your child in physical development. आप अपने बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़रूर एंगेज करें। बच्चे की एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो भागना पसंद करते हैं, जंप करना पसंद करते हैं, अलग अलग तरह के एडवेंचर्स करना पसंद करते हैं। तो इन सब में भी आप अपने बच्चे को डेफिनेटली एनकरेज करें, बट ऑफकोर्स यू हैव टू टेक केयर कि आपके बच्चे को हार्म नहीं हो किसी भी चीज़ से। एक हेल्दी रूटीन आप बच्चे का सेट करें एंड दिस इज़ द एज जब आप बच्चे को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में
इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उनके सोने का, उठने का टाइम, उनके खाना खाने का टाइम, ये सारा आप एक फिक्स करके चलेंगे तो इट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर। सो आप इंश्योर करें नॉट ओनली ड्यूरिंग द स्कूल डेज बट ऑल्सो ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज, उनका रूटीन पैटर्न, उनका टाइम शुड रिमेन द सेम एंड इवेंचुअली यू कैन सी कि बच्चे अपने आप उन चीज़ों को करने में एंजॉय करेंगे। सो आप एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करके बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए। फॉर एग्जाम्पल एवरी डे दे go to the park in the evening, then while coming back taking a shower, and then they will sit and work for half an hour or so, and after few weeks you will see eventually बच्चे को ये खुद ही inherently develop हो जाएगा कि उसको evening में बैठ के half an hour अपनी worksheet करनी है या कुछ भी ऐसी activity करनी है which will help them to enhance their brain and development. As a parent we have to observe their milestone, understand their need and give them our full support emotionally, physically, and also should help them and spend quality of time with them will help us to ensure that our child will be happy, healthy and well adjusted. सो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत सारे व्लॉग्स के साथ। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइज, बिकॉज वी आर पुटिंग आवर लॉट ऑफ एफर्ट्स टू क्रिएट दीज वीडियोज फॉर यू सो दैट वी विल मेक एवरी पेरेंटिंग जर्नी सिंप्लीफाई एंड जॉयफुल। बाय बाय।